हाय गाइस, दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि शहनाज गिल को मिस कर रहे हैं हमारे तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला हाल फिलहाल में बैठे थे गार्डन एरिया में। जी दोस्तों, एक क्लिप वायरल हुई है, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला मिस कर रहे हैं शहनाज गिल को। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ की जोड़ी को बहुत ही सराहाया गया था और उसी के साथ चलते शहनाज गिल का एक स्पेशल फ्रेंड था। जी दोस्तों, उनका फ्रेंड था एक कौवा, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। तो उस कौवे की वापसी हो गई है अभी वापस से इन बिग बॉस सीजन 14। जी दोस्तों, एक कौवा दिखा था सिद्धार्थ शुक्ला को और वो उसके तरफ देखते हुए शहनाज गिल को शायद कर रहे हैं याद। तो क्या कुछ है आपका कहना, क्या है आपकी राय और क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ की जोड़ी को वापसी करनी चाहिए? क्या शहनाज गिल को भी बिग बॉस ने बुलाना चाहिए, सिर्फ थोड़ी देर के क्यों ना हो? और क्या आपको ऐसे लगता है, क्या आपको देखनी है सिद्धार्थ की जोड़ी? जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। क्या इस बार वीकेंड का वार सब पर पड़ेगा भारी? आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के चलते इस बार मतलब आज सैटरडे और कल संडे, इन दोनों दिन सलमान खान करने आएंगे वीकेंड का वार। और इस सीजन का ये पहला वीकेंड का वार होने वाला है। इसमें हमें ये खबर आ रही है कि सलमान खान दिख रहे हैं क्लास लेते हुए अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेक की। जी दोस्तों, ये दोनों जो पति पत्नी हैं, उनकी क्लास ले रहे हैं हमारे बिग बॉस के होस्ट सलमान खान। जी दोस्तों, सलमान खान उनसे कहते हैं कि आखिर आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं किया इम्यून और क्यों आपको ऐसे लगता है, ये उनका सवाल था रुबीना से, कि रुबीना आपको आखिर ऐसे क्यों लगता है कि आपको जो भी सुख सुविधाएं है वो प्राप्त नहीं हो रही है। इसी के साथ चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान ने इंटरैक्शन किया हमारे तूफानी सीनियर से भी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या ही पूछा है सीनियर से, वो तो अब तक पता नहीं चल रहा, पर मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला और सलमान खान का जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा हमें इस बार के वीकेंड के वार में। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिनव शुक्ला रुबीना दिलेक, इन दोनों की तो क्लास ली ही है सलमान खान ने, पर बाकी कंटेस्टेंट्स को भी नहीं छोड़ा है। उसमें एजाज खान का नाम भी आगे आ रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं, एजाज खान थे वन ऑफ द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिनका इंट्रोडक्शन हुआ था इन बिग बॉस। तब भी एजाज खान और सलमान खान की जो बॉन्डिंग है वो कई सालों से है, ये तो हमें दिखा था। बट इस बार सलमान खान ने एजाज खान का ऐसा कुछ पास्ट को रेत के निकाला है जो अब तक नहीं चल रहा है पता। बट मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि सलमान खान ने सभी को ये चेतावनी और ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आप सभी बात करेंगे सिर्फ शुद्ध हिंदी में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो सलमान खान ने ली है सबकी क्लास बहुत अच्छे से इन वीकेंड का वार। तो क्या कुछ है आपका कहना, क्या कुछ है आपकी राय बिग बॉस के इस सीजन के बारे में? जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। पवित्र पूनिया ने सुनाई जैस्मिन भसीन और शहजाद को अपने ब्रेकअप की दास्तां। आइए बताते हैं आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पवित्र पूनिया के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके मोस्ट ऑफ द बॉयफ्रेंड्स जो है वो उनसे थोड़े से यंग, यानी कि उनसे छोटे उम्र में रहे हैं। अब इसी के चलते मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर वो जिस एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रही है वो पारस छाबरा नहीं है, वो बात कर रही है प्रतीक सहजपाल के बारे में, जो हमें MTV पर बहुत से बार दिख रहे हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि शहजाद जो है वो भी MTV में कई शोज़ में दिखे जा चुके हैं और उसी शो में प्रतीक सहजपाल भी थे। तो शहजाद का ये एक क्यूरियोसिटी कह सकते हैं या फिर मे बी वो कुरेद कर निकालना चाहते हैं कि आखिर सच्ची में क्या हुआ था।
तो पवित्र पूनिया जैस्मिन भसीन को दे रही है हेड मसाज, और ये अनसीन अनदेखा जो फुटेज है वहाँ से हमें ये दिख रहा है। तो उसमें पवित्र पूनिया जैस्मिन भसीन को हेड मसाज देते हुए शहजाद के जो मतलब क्वेश्चंस है उनको आंसर कर रही है, और वहाँ पर वो कहती है कि यार प्रतीक से मैंने बहुत ही म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप किया था। मैंने उनके साथ रात में बैठ करके हम बात कर रहे थे, और तब मैंने उनको बोला था कि यार आपका जो करियर है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और उस करियर के बीच में मैं रोड़ा नहीं बनना चाहती हूँ, मैं आपको फ्लरिश होने देना चाहती हूँ। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और आपका अब करियर सिर्फ चालू ही हुआ है, तो आपको मेरे साथ रह करके, मैं बहुत पॉजेसिव हूँ और मैं आपके करियर में एक रोड ब्लॉक नहीं बनना चाहती हूँ। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग से हुआ था इन दोनों का ब्रेकअप। पर आगे जाके जब शहजाद ने ये भी पूछा तो आखिर हुआ ही क्या था, तो पवित्र पूनिया ने ये क्लियर किया कि मेरे को ये पता है, मुझे ये पता चला है कि मीडिया में ये रिपोर्ट्स है कि मैंने उसको धक्के निकाल कर बाहर निकाला, बट ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। पवित्र पूनिया और प्रतीक सहजपाल, जैसे हम सभी जानते हैं प्रतीक सहजपाल बहुत ही ज़्यादा एक एंग्री यंग मैन के तौर पे जाने जाते हैं, और पवित्रा ने ये क्लियर किया कि वो बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है उनको, तो उन्होंने दीवार पर हाथ वगैरह मारे और वो वहाँ से निकल गए थे गुस्से के बाहर। ऑब्वियसली दोस्तों, कोई भी अगर आपसे ब्रेकअप करेगा या आपका दिल तोड़ देगा तो आप थोड़ी ना उनसे प्यार मोहब्बत से बात करोगे, आपको गुस्सा तो आएगा। एटलीस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्रतीक सहजपाल वहाँ से निकल गए थे। अब ये भी खबरें हैं कि शायद प्रतीक सहजपाल भी दिखेंगे हमें बिग बॉस सीज़न 14 में। तो क्या प्रतीक सहजपाल को उनका जो ओपिनियन है या उनकी जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो बताने का मिलेगा मौका? और क्या आप कन्विंस्ड है इस पवित्र पूनिया के इस जस्टिफिकेशन से कि उन्होंने इस तरीके से किया था ब्रेकअप प्रतीक सहजपाल से? क्या कुछ है आपकी राय, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। क्या हमारे एजाज खान को हो गया है लगाव सारा गुरपाल से? आइए बताते हैं आपको। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एजाज खान दिख रहे हैं बात करते हुए गौहर खान से। जी दोस्तों, हमारी तूफानी सीनियर गौहर खान बात करते हुए दिखी एजाज खान से, और उन्होंने ये पूछा उनसे कि आपको इस घर में कौन लाइक माइंडेड लगता है, यानी आप जैसे विचार रखने वाला कौन लगता है आपको इस घर में? तो तब एजाज खान ने ये कहा बहुत ही स्वीटली, एक छोटी सी ब्लश थी उनके फेस पे, आप देख सकते हैं वूट पे जो अनदेखा अनसीन फुटेज आता है उसमें ब्लश करते हुए एजाज खान ने गौहर खान से कहा कि सारा गुरपाल बहुत ही क्यूट है और मुझे ऐसा मन करता है कि मैं उसको जाके हग करूं, क्योंकि वो इतनी खुश रहती है, इतनी स्माइल करती हुई रहती है ऑल द टाइम, और वो किसी से भी झगड़ा नहीं करती है, वो हमेशा बात करती है अच्छे से, स्माइल करती है, सबके साथ खुश रहती है। तो किसको नहीं पसंद कोई खुश और स्माइल करने वाला इंसान? क्या आप भी दोस्तों? अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या एजाज खान और सारा गुरपाल के बीच प्यार मोहब्बत दोस्ती कुछ भी मोल लाएगी? क्या कुछ है आपकी राय, हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। अब सीन पलटेगा और कोई एक कल्टेगा। जी दोस्तों, आइए बताते हैं आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीकेंड का वार इस बार होने वाला है बिग बॉस सीज़न 14 में। जी दोस्तों, ये पहला वीकेंड का वार है और इसमें सलमान खान भड़क गए हैं कंटेस्टेंट्स पर। सलमान खान ने एकदम अपने अंदाज में कह दिया है अभिनव शुक्ला को ये ताना। जी दोस्तों, अभिनव शुक्ला के लिए ये ताना है, और ये कहा है सलमान खान ने कि अरे लास्ट सीज़न में एक शुक्ला था जो नींदें उड़ा देता था, और अब ये जो शुक्ला है इस सीज़न का वो सबको सुला रहा है। जी दोस्तों, ये बड़ा स्टेटमेंट है सलमान खान की तरफ से अभिनव शुक्ला के लिए। उन्होंने उनकी जो पत्नी है रुबीना दिलेक, उनके बारे में भी ये कहा कि रुबीना, आपको अपना गेम खुद खेलना चाहिए, डील विथ योर बैटल्स बाय योर सेल्फ। ये वर्ड से सलमान खान के। जी दोस्तों,
इसके बाद उन्होंने इन दोनों पर तो बहुत से कमेंट्स किए ही, पर सभी कंटेस्टेंट्स को दे दी है चेतावनी और कह दिया कि अब सीन पलटेगा और तुम में से कोई एक कल्टेगा। जी दोस्तों, तो कौन होगा जो मारेगा कल्टी? बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा।